ये भी 2017 का पेपर है। अब हमने देखना है कि 2017 के पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 उसका पार्ट नंबर 5 हम कैसे करेंगे। डिफरेंशिएट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस टी, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे या डिफरेंशिएट इसका फाइंड करेंगे या इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमें एक्सरसाइज 2.3 में तो नहीं मिलेगा, क्योंकि बेसिकली हमने एक्सरसाइज 2.3 में ही 4 रूल पढ़े हुए हैं। एक टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, दूसरा हमने फाइंड करना सीखा हुआ है पावर रूल, तीसरा हमने फाइंड करना सीखा हुआ है प्रोडक्ट रूल, और चौथा हमने फाइंड करना सीखा हुआ है द क्वोशंट रूल। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, ये बेसिकली फोर्थ कैटेगरी क्वोशंट रूल में आता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन अगर आप देखें तो एक्सरसाइज 2.4 का जो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4 है, उसका एक हिस्सा है जिसमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। वहाँ पे चूँकि चेन रूल यूज़ होता है, तो चेन रूल में जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं चेन रूल अप्लाई करने के लिए, तो उन्होंने उस एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी अलहदा से पूछ लिया। तो बेसिक बात बताने की है कि हमारा जो है वो इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन किसी भी कैटेगरी का आ सकता है। तो पहले जो एक्सप्रेशन था उसको लेट कर लिया y के इक्वल, फिर लिख लिया डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। डेरिवेटिव जब लिखते हैं तो हम डी बाई डी एक्स ऑपरेटर अप्लाई करते होते हैं दोनों तरफ, और बाकी सारा कुछ हम वैसे ही कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अब हमें पता है कि राइट साइड पे ये राइट साइड है, राइट साइड पे एक क्वोशंट है, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिवाइड हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे। और क्वोशंट रूल अप्लाई कैसे करना है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है क्वोशंट का, ये हमारा डिनोमिनेटर है, ये हमने लिख लिया और इसके ऊपर ले ली पावर 2। नीचे वाला एक्सप्रेशन लिख के उसके ऊपर पावर 2 ले ली। फिर इसी एक्सप्रेशन को विदाउट पावर यहाँ न्यूमरेटर में लिख लिया, और फिर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन रिटन इन द न्यूमरेटर, और फिर नेगेटिव का साइन। फिर हमने एक्सप्रेशन लिखना है द एक्सप्रेशन रिटन इन द न्यूमरेटर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, यानी जिसका भी डेरिवेटिव लिया है ना उसको विदाउट डेरिवेटिव यहाँ पे लिखना है। फिर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन रिटन इन द डिनोमिनेटर ए एक्स स्क्वायर प्लस टी, ये लिख लिया। अब यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा आसान बनाने के लिए ये जो डिनोमिनेटर है ना ये बाहर कॉमन ले लेते हैं हम। तो बाहर 1 के डिनोमिनेटर में लिख लिया और ब्रैकेट लगा के जो सारा ऊपर लिखा है ये वैसे ही मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। ये एक्सप्रेशन उसी तरह से, ये एक्सप्रेशन भी उसी तरह से, डी बाई डी एक्स फर्स्ट टर्म पे अप्लाई हुआ और फिर सेकंड टर्म पे अप्लाई हुआ। डी बाई डी एक्स अप्लाई ऑन ए एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स अप्लाई ऑन बी, ये नेगेटिव साइन एज इट इज़, ये सारा एक्सप्रेशन एज इट इज़। यहाँ पे भी डी बाई डी एक्स इसके साथ अप्लाई कर दिया और इसके साथ अप्लाई कर दिया। अब हमें पता है कि यहाँ पे ए और बी ये दोनों कांस्टेंट है, और मैंने आपको एक रूल बताया हुआ है। मैंने आपको रूल ये बताया हुआ है कि जब भी हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं उसमें एक वेरिएबल होता है और एक कांस्टेंट होता है। तो डायरेक्ट स्टेप ये है कि आप कांस्टेंट को बाहर लिख लें और डेरिवेटिव अप्लाई कर दें वेरिएबल के ऊपर। तो ये हमारा 2 आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये डी एक्स से कैंसिल हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे हमने चूँकि प्रोडक्ट रूल अब पढ़ लिया है, तो प्रोडक्ट रूल लगा के भी अगर इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर वही आएगा। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? प्रोडक्ट रूल ये होता है कि फर्स्ट ये दो हमारे पास एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल है, एक टर्म है 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स है। तो इसमें फर्स्ट हम वैसे लिख लेते हैं और डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं सेकंड पे, डी बाई डी एक्स अप्लाई ऑन एक्स प्लस, अब जिस पे डेरिवेटिव अप्लाई किया वो वैसे लिख लेंगे और डी बाई डी एक्स अप्लाई कर लेंगे ऑन फर्स्ट पे। तो ये तो हमारा आ गया 2 एज इट इज़। ये डी एक्स, इसका जब डेरिवेटिव लिया x विद रिस्पेक्ट टू x तो आंसर आ गया 1 प्लस ये x, और जब डेरिवेटिव लिया 2 का तो वो 0 आ गया। 2 इंटू 1 2 प्लस x टाइम 0 0, तो तब भी हमारा आंसर 2 आया। लेकिन इट टेक टू मच टाइम टू सॉल्व दिस। आप इसको डायरेक्ट ही करना सीखें इन द शॉर्ट एक्सप्रेशन, जिस तरह ये एक्सप्रेशन 2x था। तो यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन भी वैसे ही, ये वाला एक्सप्रेशन भी वैसे ही। ये ए एक्स था, ए बी और ए डी ये हमारे चूँकि वेरिएबल्स है। ए को मैंने बाहर लिख लिया और डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दिया ऑन एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑन जब अप्लाई होगा बी, चूँकि कॉन्स्टेंट है तो हमारा रिजल्ट 0 आएगा, माइनस ये एक्सप्रेशन एज इट इज़। इसमें भी वही काम किया, ए बाहर लिख लिया और डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दिया ऑन एक्स स्क्वायर प्लस जब डेरिवेटिव अप्लाई होगा ऑन ए तो हमारा आंसर आएगा 0। ये एक्सप्रेशन हमारा वैसे ही, ये एक्सप्रेशन भी वैसे ही, ए भी वैसे ही।
अब यहाँ पे चूँकि हमें पावर नज़र आ रही है तो पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल ये होता है कि पावर शुरू में फंक्शन की पावर में से एक कम इंटू एक्स्ट्रा डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन विदाउट एनी पावर। टू पावर है तो पावर के बगैर उसका डेरिवेटिव भी लेना है, प्लस ज़ीरो एज इट इज़, ये नेगेटिव एज इट इज़, ये एक्सप्रेशन एज इट इज़, ये ए एज इट इज़। जो काम अभी यहाँ पे किया सेम वही प्रोसेस यहाँ पे करना है। पावर शुरू में फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर यानी इस फंक्शन की पावर टू, उसमें से एक का -1 इंटू एन एक्स्ट्रा डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन हमारा है एक्स स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव लेना है विदाउट एनी पावर, तो वो एक्स है प्लस ज़ीरो। वैसे ही कुछ बच्चे इसको डायरेक्ट भी करते हैं, डायरेक्ट भी ठीक माना जाता है, लेकिन ये मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि कुछ ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें हमारा जो ये वाला टर्म है या ये वाली फंक्शन है ये क्रिटिकल होता है, बाद में उसका डेरिवेटिव लेके हमें एक आंसर मिलता है, वन नहीं मिलता, तो फिर वहाँ पे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन वैसे, ये भी ऐसे, ये ए भी ऐसे ही, 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 -1 तो पावर 1 आ गई। और इसको जब सॉल्व किया, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है, और 1 प्लस 0 1 आ गया हमारे पास। ये माइनस एज इट इज़, ये एक्सप्रेशन एज इट इज़, ये ए एज इट इज़ 2x टू द पावर 2 -1 2x, और डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, और 1 प्लस 0 1 आ गया। अच्छा, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ये वाला एक्सप्रेशन एज इट इज़, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस डी एज इट इज़, इसको मैंने अरेंज करके लिख लिया 2ax। जब इसे 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही एलिमिनेट होता है, वही रूल के 2 टाइम्स 1 करें तो 2 आंसर आता है। ये -1, ये वाला एक्सप्रेशन एज इट इज़, और इसको भी अरेंज करके 2x लिख लिया। अब 2ax और 2ax दोनों में एक जैसा है, इस एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में ये और ये दोनों सेम है, तो बाहर लिख लिया, और ब्रैकेट के अंदर ये हमारे पास बच गया। अब उसके बाद ये 2ax एज इट इज़, ए एक्स स्क्वायर प्लस डी, ये माइनस जब अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इन दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव ए एक्स स्क्वायर इस पॉजिटिव ए एक्स से कैंसिल, और आ जाएगा डी माइनस पी, और बाकी सारे लवाजमात वैसे ही लिख लिए। फिर आगे 1/ax² प्लस डी होल स्क्वायर, वैसे ये ब्रैकेट ख़त्म करके मल्टीप्लाई, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई 2ax इंटू डी माइनस बी, अरेंज कर लिए, अरेंज करके लिखा तो हमारा ये आंसर बना। तो ये वो आंसर बना है जो बुक के लास्ट में तो नहीं, खैर जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं ना एक्सरसाइज 2.4 में जब हमारे पास ये एक्सप्रेशन आता है, हमने इसको चेन रूल से करना होता है, इसका डेरिवेटिव लेना होता है इसके हिसाब से। तो अभी हमने इसका जो डेरिवेटिव लिया ना, तो इसका हमारा वही एग्जैक्ट आंसर बना है, इसका वही आंसर बना है जो डेरिवेटिव लेते होते हैं जब इसका 2ax ब्रैकेट डी माइनस बी ब्रैकेट ए एक्स स्क्वायर प्लस डी होल स्क्वायर। अब इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता होता है, क्वेश्चन नंबर 14 है, और एक्सरसाइज हमारी 2.3 है। इसका ये क्वेश्चन ये हम कैसे करेंगे, तो ये जो हमारा बेसिकली एक्सप्रेशन है ना, ये तो ग्रेड 9th में ही सिखा दिया जाता है। जब हम अलजब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजब्रिक फार्मूलाज वाला चैप्टर पढ़ते हैं ग्रेड 9th में, तो तभी ये एक्सप्रेशन सिखा दिया जाता है कि इस तरह के एक्सप्रेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। अब चूँकि हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया और कहा गया कि इसका डेरिवेटिव लेना है, तो पहला काम तो ये होगा कि हम इस गिवन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। चूँकि 9th ग्रेड में भी हमने ये पढ़ा हुआ है, हमारे पास तब भी इसी तरह का एक्सप्रेशन आता होता था, और उनने कहा होता था इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई तो कर लेंगे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वो तो हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई पहले करना है, और सिंप्लीफाई करने के बाद फिर इसका dy/dx यानी इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो कुछ बच्चे ये क्वेश्चन देख के ना पहली दफ़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये जो बात है ना, ये बुक दिखाने का मकसद ये सिर्फ उन्हीं के लिए था कि ये आप पहले पढ़ के आ चुके हैं, ये कोई नई बात नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको रैशनलाइज करते होते थे 9th क्लास में जब हमने सीखा था। तो ये y एज इट इज़ इक्वल एज इट इज़, ये सारा एक्सप्रेशन हम एज इट इज़ ही लिख लेंगे। ये जो सारा एक्सप्रेशन है ये एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। अच्छा जी, y इज़ इक्वल लिख के सारा एक्सप्रेशन वैसे ही लिख लिया। रैशनलाइज करने का तरीका ये होता है, ये जो डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन है ना, इसमें सेंटर में जो साइन होता है वो उसका इन्वर्स करके, यानी प्लस है तो प्लस का इन्वर्स माइनस होगा, इन्वर्स करके ये सारा एक्सप्रेशन यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है।
तो मैं लिख लेता हूँ, फिर आपको पता चलेगा। 1 प्लस एक्स, प्लस था तो माइनस, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स ओवर स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स। ये तरीकाकार होता है रैशनलाइज का। और वैसे भी देखा जाए ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर 100% सेम है, और इस सारे को सॉल्व करें तो आंसर 1 आता है। ये इतनी सी चेंजिंग करने से हमारे इस एक्सप्रेशन में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि नीचे तो हमारे पास हर दफ़ा वो फॉर्मूला बनता होता है कि a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें a स्क्वायर रूट a प्लस एक्स है, और इसमें भी a जो है स्क्वायर रूट a प्लस एक्स है, ये हमारा a है। तो न्यूमरेटर वाला तो हम मल्टीप्लाई करवा के लिख देंगे 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स। वैसे ये भी मुझे इसी स्टेप में सॉल्व करना चाहिए था। पहले चले मैं डिनोमिनेटर सॉल्व कर लेता हूँ। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर 1 प्लस एक्स अंडर रूट इसका स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव स्क्वायर ऑफ सेकंड वैल्यू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स और इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल। अब देखा जाए ये हमारा जो एक्सप्रेशन है अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ब्रैकेट के बाद फिर अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1, यानी ये सारी हमारी बेस है, ये भी सारी हमारी बेस है, और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर जेड हो जाती होती है। ये हमने रूल पढ़ा हुआ है। ए टाइम्स एम ए टू द पावर एम टाइम्स ए टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एम प्लस एन। तो यहाँ जो हमारी बेस है वो है स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स, और 1 प्लस 1 2, और डिनोमिनेटर हमारा क्या बनेगा फिर 1 प्लस एक्स माइनस, माइनस भी मैं डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, बल्कि एक स्टेप कर ही देता हूँ, 1 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी होल स्क्वायर वाला। तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर a माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकंड वैल्यू a प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट a माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर हमारा कुछ सॉल्व हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस, जब इससे और इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये -1 और प्लस एक्स आ जाएगा। ये -1 इस +1 से कैंसिल हो जाएगा। हमारा अगला जो एक्सप्रेशन बनेगा वो मैं लाइन लगा लेता हूँ, एक दफ़ा डिनोमिनेटर पहले लिख देता हूँ, 1x प्लस 1x डिनोमिनेटर 2x, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स और -2। अब एक ही अंडर रूट लगा के हम इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। ये भी चैप्टर 9th का ही कॉन्सेप्ट है। ये हमारे पास ये कॉन्सेप्ट होता था, अगर अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट बी हो रहा है तो हम अंडर रूट ए की लगा के दोनों जो अंडर रूट के अंदर टर्म्स लिखे उन्हें इकट्ठा करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने प्रॉपर्टी लगाई है। आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, ये चाहे आप साइड पे इस तरह बिकॉज करके आप लिख सकते हैं। ये पॉजिटिव एक्स इस नेगेटिव एक्स से कैंसिल, ये हमारा 1 प्लस 1 हमारे पास आ गया 2, और ये -2 एज इट इज़, और ये सारा एक्सप्रेशन एज इट इज़, स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज ओवर हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया 2x। अब जब ब्रैकेट के अंदर देखें तो इसमें भी वही एक्सप्रेशन बन रहा है a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो कर लेते हैं इसको भी सॉल्व, और साथ में हम ये भी करते हैं कि इसमें से और इसमें से 2 कॉमन आ गया, 1 माइनस यहाँ 1 आएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, स्क्वायर रूट, इसको भी मैं सॉल्व करता हूँ, 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज ओवर 2x, ये 2 इस 2 से कैंसिल, 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x। ये हमारा एक एक्सप्रेशन बन गया है y का सिंप्लीफाई करके, जो कि 9th क्लास में जब हमें एक्सप्रेशन दिया आता था ना, तो इस तरह का एक क्वेश्चन आता होता था कि इसी को सॉल्व करें तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। चूँकि एफएससी में तो 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, ये हमने यहाँ तक रैशनलाइज कर लिया। अब यहाँ से हम आगे फाइंड करेंगे डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव में क्या करना है, 2 एक्सप्रेशन डिवाइड हो रहे हैं तो क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पे लिख लेना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड।
लिख लिया डिफरेंशिएट। अब उसके बाद इस डिफरेंशिएट करने का मतलब होता है दोनों तरफ हमने ऑपरेटर डी बाई डी एक्स अप्लाई करना होता है। ठीक है, अब आगे असल काम यहाँ से स्टार्ट होता है। ये तो हमारा बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे कोशेंट रूल कैसे अप्लाई करना है, इस तरह ब्रैकेट लगा के आप पहले ही लाइन लगा लें। नीचे वाली वैल्यू लिखी है उसका स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू विदाउट स्क्वायर ऊपर, डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन रिटर्न इन द न्यूमरेटर 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, माइनस जिस फंक्शन का अभी डेरिवेटिव लिया इसको वैसे ही लिख लेंगे 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वैसे ही लिख लिया। अब डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन रिटर्न इन द डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, लिख लिया, ब्रैकेट क्लोज। ये स्टेप मैंने आपको बताया, आपने क्वोशिएंट रूल की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको इस पर कमांड आनी है। इसके बाद जो मैंने स्टेप किया वो वही किया जो मैं हर दफ़ा करता होता हूँ क्वोशिएंट रूल में। ये जो हमारा डिनोमिनेटर है ना, इसको हमने यहाँ बाहर ले जाना है, यानी ऊपर जहाँ पे 1 है और उसके डिनोमिनेटर में ये ऐसे लिख लेना हमने, और ये सारा एज इट इज़ कॉपी कर देना है। मैंने चेंजिंग ये की है कि इस स्क्वायर रूट को मैंने पावर 1/2 में लिख लिया, वो इस वजह से ताकि हम इस पर पावर रूल अप्लाई करके इसको सॉल्व कर पाएँ। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन वैसे ही हमें पता है जब डेरिवेटिव x फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू x तो उसका आंसर 1 आता है। मैंने इस वजह से इसे नहीं लिखा। अब आगे फिर प्रोसीड करते हैं। अच्छा, अब मैंने ये किया है कि ये जो हमारा डी बाई डी एक्स था ये इसके साथ लिख लिया, ये नेगेटिव वैसे ही, ये डी बाई डी एक्स इस पर अप्लाई कर दिया, और माइनस ये एक्सप्रेशन वैसे ही। अब आगे ये 1 ओवर एक्स स्क्वायर एज इट इज़, ये करली ब्रैकेट एज इट इज़ एक्स। हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट नंबर इज़ ऑलवेज ज़ीरो, ये माइनस। अब इसमें चूँकि पावर है तो पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर शुरू में फंक्शन की पावर में से एक कम, फंक्शन की पावर में से एक कम किया तो -1/2 आ गया। मैंने डायरेक्ट किया अब ये इंटू एक्स्ट्रा डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन विदाउट एनी पावर, माइनस ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट क्लोज। ये वाली बात मैं फिर आपको बता देता हूँ, चूँकि हम 1/2 -1 करते होते हैं ना, और 1/2 -1 किया तो हमारा आंसर -1/2 आता है। तो ये मैंने डायरेक्ट किया एक स्टेप बचाने के लिए। अब उसके बाद मैंने फिर एक एक्सप्रेशन लिखा है ये। अब इसमें क्या किया, ये फर्स्ट एक्स वैसे ही 0 माइनस दिस होल एक्सप्रेशन, तो ज़ीरो खुद ही एलिमिनेट हो जाता है, यानी कि 0 माइनस एनी नंबर, तो उसका आंसर आता है नेगेटिव एनी नंबर, तो ज़ीरो एलिमिनेट हो जाता है। तो ये सारा एक्सप्रेशन नेगेटिव, ये सारा मैंने लिख लिया। लेकिन यहाँ पे पावर न्यूमरेटर जो है वो न्यूमरेटर में पावर -1/2 थी तो डिनोमिनेटर में जाके +1/2 होगी, और यहाँ पे डेरिवेटिव फर्स्ट पे अप्लाई कर दिया और सेकंड पे अप्लाई कर दिया। फर्स्ट पे अप्लाई किया 1, सेकंड पे अप्लाई किया डी बाई डी एक्स ऑन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी हम एक ब्रैकेट लगा सकते हैं इस तरह से। बाकी सारा कुछ वैसे ही लिख दिया। अब आगे क्या करना है, मैं वीडियो स्टॉप किए बगैर डायरेक्ट ही करता जाऊँगा साथ साथ। ये हमारा x वैसे ही, ये ब्रैकेट वैसे ही, ये -1/2 वैसे ही, ये हमारा बना 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2। यहाँ पे अप्लाई किया डेरिवेटिव 0 माइनस, इस पे अप्लाई किया तो पावर रूल लगेगा। पावर शुरू में फंक्शन की पावर में से एक कम इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन विदाउट एनी पावर, ब्रैकेट क्लोज, माइनस ये सारा एक्सप्रेशन वैसे ही आ जाएगा। अब उसके बाद वाला एक्सप्रेशन कैसे लिखा है, अच्छा ये मैं लिखना भूल गया था 1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो ये मैंने लिख दिया 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ये जब डेरिवेटिव अप्लाई हुआ 1 पे तो ज़ीरो, ये माइनस वैसे इस पे पावर रूल अप्लाई हो गया और ये वैसे ही लिख लिया। ये वाला कैसे लिखा है, ये वैसे, ये एक्स भी वैसे, ये -1/2, ये पावर 1/2 थी तो पावर ख़त्म करके स्क्वायर रूट लगा दिया, और ये बन गया 2x, 2 माइनस 1 1, और ये हमारा आता है आंसर 1, और 0 माइनस एनी नंबर तो माइनस एनी नंबर वो हमारा बन गया। ये माइनस वैसे, ये एक्सप्रेशन भी वैसे ही। अच्छा, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने इसे यहाँ तक कर लिया था, ये 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये एक्स वैसे ही, ये सारा एक्सप्रेशन वैसे ही, ये पावर मैंने बता दिया था कैसे पॉजिटिव हुई है, ये ज़ीरो हो गया था, ये सारा मैंने बता दिया था। अब ये वाला स्टेप देखते हैं इसमें क्या हुआ। ये बाहर वाला एक्सप्रेशन वैसे ही, ये एक्स भी वैसे ही, ये -1/2, और ये पावर को हमने अंडर रूट में लिख लिया, ये भी मैंने बता दिया था। अब यहाँ पे ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव 1 इंटू 2x, और चूँकि इस x को भी मैंने साथ ही अंदर मल्टीप्लाई करवाया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, माइनस बाकी सारा एक्सप्रेशन वैसे, ये 2 इस 2 से कैंसिल,
ये 1/x² हमारा वैसे ही बाहर है, और अब हमने ये ब्रैकेट सॉल्व करनी है, तो ये हमारा x²/1 - x² बन रहा है। x²/1 - x², ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा -1, और ये हमारा आ जाएगा +√1 - x²। दोनों का डिनोमिनेटर 1 1 लिख लिया। अगले स्टेप में हमें डिनोमिनेटर में ये चाहिए इन दोनों फ्रैक्शंस के भी, तो यहाँ पे ये लिख लिया और ऊपर भी लिख लिया ताकि कैंसिल होके 1 1 आ जाए। और यहाँ के डिनोमिनेटर में 1 - x² लिख लिया, 1 - x², और ऊपर इसका स्क्वायर बना लिया ताकि ये 1 2 इस पावर 1 से कैंसिल होके हमारा अबव ऊपर वाला एक्सप्रेशन आ जाए। जब हमारा एलसीएम सेम हो गया तो एक बड़ी सी फ्रैक्शन बाहर लगाई, ये तीनों सेम थे, इन्हें एक दफ़ा लिख लिया और न्यूमरेटर एज इट इज़ लिख लिया, और यहाँ पे ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये 1 - x² आ गया। ये +x² इस -x² से कैंसिल, ये +1 शुरू में लगा लिया, -√1 - x² एज इट इज़, ये डिनोमिनेटर वाला भी 1 - x² एज इट इज़। अब लास्ट में ये जो हमने कॉमन लिया था इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन बन रहा है ये हमारा फाइनल आंसर होगा, और ये इससे ज़्यादा आगे सॉल्व भी नहीं हो रहा। तो ये वो एक्सप्रेशन है जो बुक के लास्ट में आंसर में दिया, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता होता है, लेकिन इसके इतने चांसेस नहीं होते, लेकिन फिर भी कर लेना चाहिए इस तरह का क्वेश्चन, अगर आ जाए तो कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े।